वो आप अब 6 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आखिरकार प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का अब क्या होगा? 2 जनवरी से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें जबरन पुलिस उठा भी लेती है और अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद देर शाम होते होते पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी होती है और फिर वहां से उन्हें बेल और मिल जाता है, उन्हें जमानत मिल जाता है। अब इसके बाद प्रशांत किशोर की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी है। उन्हें आईसीयू से में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसे लेकर के अब प्रशांत किशोर के अध्यक्ष जो है यानी कि जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने ये तमाम जानकारियां दी है कि आखिरकार पीके के उस आमरण अनशन का क्या होगा। क्या पीके अपने आमरण अनशन को लगातार वैसे ही जारी रखेंगे आईसीयू में जाने के बाद भी? क्योंकि जेल जाने के दौरान ने तो उन्होंने कहा था कि जेल चले जाएंगे लेकिन अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। इतना ही नहीं, जब आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया तब भी उन्होंने कहा कि आईसीयू में रहेंगे लेकिन आमरण अनशन नहीं तोड़ेंगे। अब जब हम आपको बताएं तो जनसुराज की तरफ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी जाती है कि प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का क्या होगा, क्या उनका आमरण अनशन उसी तरह जारी रहेगा। तो आपको बताएं तो मनोज भारती ने ये जानकारी दिया और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का अनशन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस अनशन का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। ना ही बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के बीपीएससी ने कोई फैसला सुनाया है, तो अब तक ये आमरण अनशन नहीं टूटेगा। तो देखिए, अब आईसीयू में रहने के बाद भी प्रशांत किशोर अपना अनशन उसी तरह जारी रखेंगे। क्या कुछ जनसुराज की तरफ से कहा जा रहा है, पार्टी के अध्यक्ष जो है मनोज भारती, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मीडिया के साथियों, आज के इस प्रेस मीट में आप सबका स्वागत है। सबसे पहली बात, जिस मुद्दे को लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई थी, छात्रों का जो अभियान था, जो आमरण अनशन का प्रोग्राम चल रहा था, उसका अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। आप सबको मालूम है कि छात्रों के साथ चलने के लिए श्री प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन का सत्याग्रह शुरू किया था 2 तारीख से, और वो अब 6 दिनों के अनशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। उनका अनशन जारी है। छात्रों का जो इशू था वो अभी भी वैसा का वैसा ही है। प्रशांत जी अपना अनशन जारी रखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या हॉस्पिटल से बाहर आ जाए, जब तक छात्रों के इस मुद्दे का समाधान नहीं निकल जाता। जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। शुरू में धरना स्थल के समय की जगह पर श्री किशोर कुमार मुन्ना जी उनके साथ थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां की बातें आपसे कहें। उसके बाद एम्स में जो घटना घटी उसके साक्षी हमारे मित्र आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कुछ कोर्ट में हुआ उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम यथासंभव यथाशक्ति
आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो जहां थे हमारे साथीगण, उस हिसाब से आपको वो एक डिटेल्ड ब्रीफिंग करेंगे। शुरू में धरना स्थल के समय की जगह पर श्री किशोर कुमार मुन्ना जी उनके साथ थे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वहां की बातें आपसे कहें। उसके बाद एम्स में जो घटना घटी उसके साक्षी हमारे मित्र आनंद मिश्रा जी थे, वो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो कुछ कोर्ट में हुआ उसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे पास एक जाने माने एडवोकेट कुमार अमित हैं, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। और फिर आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके हम यथासंभव यथाशक्ति आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कर दीजिए कि कोई रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी जांच करा ली जाए। पहले भी कई बार हुआ है देश में, सरकार ने नहीं चाहा, ट्रायल किया गया, उसकी जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हाँ, बात बिल्कुल सही है। और हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये हम नहीं, छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा में भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उसका एक सबूत तो सरकार ने मान ही लिया है। अगर सरकार ने एक सबूत मान लिया है तो वो इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रही है कि इतने सारे बच्चों का भविष्य वो अंधकार में डाल रही है और केवल एक सेक्शन का री एग्जाम ले रही है। आप सोच कर देखें, एक नौकरी, उसके लिए दो तरह के एग्जाम, कहां तक तर्कसंगत है? ये वन एग्जाम वन क्वेश्चन, वन एग्जाम वन क्वेश्चन वन सिलेक्शन, इस नेचुरल जस्टिस के कंप्लीटली खिलाफ है। तो बात बहुत सिंपल है, अगर सरकार चाहती है कि वो पारदर्शी रहे तो वो एक सेंटर में भी एग्जाम करने के बजाय पूरे एग्जाम को कैंसिल करती। और ये भी कि वो सेंटर कोई छोटा मोटा 100-200 लोगों का नहीं था, वो बिहार गांधी सभागार में 12,000 या 12,000 लोगों का एग्जाम हो रहा था। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है ये बात मानने में कि सारे एविडेंस हैं, वो चाहें तो वो खुद निकाल सकते हैं बहुत सारे सेंटर्स में, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और पूरा का पूरा आंदोलन छात्रों का इसी पॉइंट पे तो है कि आपके पास एविडेंस है, आप चेक करें और आप फिर ये निर्णय लें। आप अगर एविडेंस को चेक करके बता दें हमें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम मान लेंगे। 4 बजे के बाद 11 बजे तक लगभग 7 घंटे इस तरफ उस तरफ यहाँ वहाँ घुमाने के बाद उनको डायरेक्टली सिविल कोर्ट में लाया गया, जो कि अपने आप ही कानून के खिलाफ था। पहले उन्हें जो ऑफिस, जिस भी ऑफिस में उनको ये लोग बुक करना चाहते थे, वो सब अवेलेबल था जो थाने से हो सकता था। और इसके बारे में बाद में कोर्ट में जो जज थी उन्होंने भी तीखा प्रहार करते हुए प्रशासन को भला बुरा कहा था। एनीहाउ, उसके बाद जो कुछ हुआ उसको बताने के लिए मैं एडवोकेट कुमार अमित को रिक्वेस्ट करता हूँ। ना भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीट इज एन एग्जाम फॉर एडमिशन, BPSC is an exam for employment. There is a huge difference about this. How can you ignore this kind of fact and be a journalist? सर एक सवाल है, कल आंसर की आज 8वां दिन चल रहा है, 7 दिन पूरा हो गया है, आज 8वां दिन चल रहा है। और उसके बारे में और डॉक्टर्स की राय के बारे में मैं चाहूंगा हमारे साथी ललन जी आपको कुछ बताएं। पार्टी के उपाध्यक्ष ललन जी, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो रोड पर उतरते हैं,
सत्याग्रही रोड पर नहीं उतरते। नहीं, आपका नेता हॉस्पिटल वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपका नेता कुछ होता है ऐसा तो आप तो बिहार को जला के राख कर देते, है कि नहीं? तो यही तो अंतर है जनसुराज में और किसी और पार्टी में। अब तक इंतजार करेंगे आप? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। मैं गद्दे थे, कुछ कंबल थे, जो भी था, साउंड सिस्टम था, उन सब की लिस्ट पुलिस को इमीडिएटली बनाकर देना चाहिए था। आज 7 दिन हो गए, हमारे बार बार कहने के बावजूद वो सीजर लिस्ट पुलिस ने और प्रशासन ने अभी तक नहीं दिया है। अब उसमें वो क्या ऐड करेंगे, लिखेंगे गांजा था या अस्त्र शस्त्र थे, ये हमें लगता है कि कुछ जानबूझकर ऐसा षड्यंत्र रचने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर सीजर लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। आनंद मिश्र।